स्वागत है सभी का। आज हम कक्षा 8 के एनसीईआरटी की पुस्तक बसंत हिंदी के पाठ 3 के बस की यात्रा पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका यह बहुत सूक्ष्म सा सारांश है। हरिशंकर परसाई जी एक महान व्यंग्यकार हैं। वह व्यंग्य के माध्यम से चोट करते हैं सामाजिक बुराइयों पर। तो उसी में उन्होंने ये बस की यात्रा पाठ लिखा हुआ है। लेखक और उनके मित्र छुट्टियों के दौरान मध्य प्रदेश में ही घूमने का प्लान करते हैं और घूमने जाते हैं। घूमने जाने के बाद जब उनकी छुट्टियां समाप्त होने लगती हैं तो वह छुट्टियों की समाप्ति पर घर वापसी का निर्णय करते हैं। घर वापसी के लिए वह शाम के समय की बस यात्रा करने का निर्णय लेते हैं। तो सभी चारों मित्र सहित लेखक बस स्टेशन पर पहुंचते हैं और बस स्टेशन पर उनको एक अंतिम बस जो 4 बजे की जाने वाली होती है वही उनको मिलती है। 4 बजे वाली बस इतनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में होती है कि उसे देखकर उनको आश्चर्य होता है, और इतना आश्चर्य होता है कि वे लेखक उस गाड़ी के मालिक से या उस बस के मालिक से पूछते हैं, क्या यह बस चलती है? तो उन्होंने अपनी बस की खूब तारीफ़ की। लेखक और उनके मित्र बस में बैठ गए। काफ़ी सोच विचार करने के बाद वो बस में बैठ गए, और बस में बैठने पर जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो पूरी बस झंझनाने और खड़खड़ाने लगी। तो उन्हें लगा कि जैसे बस का इंजन ही उनके नीचे है, और बस ज्यों ही आगे बढ़ी तो उसका ढांचा कहीं और को हिल रहा था, उसकी सीटें कहीं और को खिसक रही थी, शीशा कहीं और को जा रहा था। तो थोड़ी देर पर बाद जब बस चलने लगी तो थोड़ी देर में ही उसका तेल खत्म हो गया। गाड़ी के मालिक ने उसमें तेल भरा, और तेल भरने के बाद गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, और थोड़े ही आगे बढ़ने पर गाड़ी फिर से रुक गई। इस बार गाड़ी का इंजन बंद हो चुका था, और फिर बड़ी कोशिशों के बाद गाड़ी के हिस्सेदार ने उसे सही किया, और सही करने के बाद गाड़ी फिर से चलने लगी। इस बार थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि अचानक से उसकी हेडलाइट ख़राब हो गई। अब तो बस और भी धीमे धीमे चलने लगी। चांदनी रात के उजाले में बस धीरे धीरे आगे सरक रही थी। तभी एक पुलिया पार करने में उसका टायर फुस करके बैठ गया। तब सभी को झटका लगा। इस बार लेखक ने समझा, अगर वह थोड़ी और तेज़ चल रहे होते तो शायद फिर वे गड्ढे में गिर चुके होते। अब लेखक उम्मीदें छोड़ चुका था, और उसको लगता था शायद वह अपने गंतव्य पर कभी न पहुंच पाएंगे। और इसके बाद वे सभी बेपरवाह हो गए और बैठकर हंसी मजाक करने लगे। किस प्रकार चंद पैसों के लिए लोग दूसरों की जान हथेली पर लेकर घूमते हैं, इसी को व्यंग्य के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने यहाँ पर व्यक्त किया है। धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।